कहानी की शुरुआत में हम माँ बेटे को देखते हैं। जैक की माँ का ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ होता है, इसलिए वह लोग वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। जैक यहाँ पर खुश नहीं होता क्योंकि इससे पहले वह न्यूयॉर्क में रहता था। अब वह अपना सामान लेने के लिए बाहर जाता है। जैक की एक पड़ोसी होती है जिसका नाम हैना है। वह लोग आपस में बात करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हैना के पिता आ जाते हैं और वह जैक पर गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि आइंदा तुम हमारे घर के आसपास मत आना और मेरी बेटी से बात मत करना। जैक समझ जाता है हैना के पिता काफी खड़ूस हैं। अब हम रात के समय देखते हैं। जैक कैमरे में अपने पिता को देखता है। असल में जैक के पिता की डेथ हो चुकी है। जैक अपने पिता की वीडियो देखकर सैड हो जाता है। अगले दिन जैक अपने न्यू कॉलेज जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वह लड़का उसे बताता है कि फ्राइडे को एक पार्टी है तो तुम जरूर आना। इसके बाद शाम को हैना जैक से मिलती है और वह अपने पिता की ओर से उससे माफी मांगती है। जैक उससे कहता है कि कोई बात नहीं। हैना उसे अपने साथ चलने को कहती है। वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां तुम पहले कभी नहीं गए होगे और वहां तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। हैना ने ही उस अम्यूजमेंट पार्क को सजाया था कि काफी सालों से वह बंद था। वहां पर वह दोनों काफी बातें करते हैं और बाद में घर आ जाते हैं। जैक उससे पूछता है क्या तुम वीकेंड पर मेरे साथ चलोगी। हैना कहती है कि सोच कर बताऊंगी। इतने में वहां पर हैना के पिता आ जाते हैं और वह जैक को वार्निंग देते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर के आसपास नजर मत आना और अगर तुम दोबारा नजर आए तो तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। जैक अब घर चला जाता है और पढ़ने लगता है, लेकिन तभी हैना के घर से आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है कि हैना के पिता हैना को मार रहे हैं, इसलिए जैक जल्दी से पुलिस को बुला लेता है और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तब पता चलता है कि यह आवाज टीवी में से आ रही थी। अब जैक की मॉम हैना के पिता से माफी मांगती है, लेकिन जैक जानता था कि इन्होंने हैना को कहीं छुपा दिया है। उसे समझ में नहीं आता कि वह हैना की मदद कैसे करे, इसलिए वह अपने कॉलेज फ्रेंड चैम को कॉल करता है और जब चैम उससे मिलने आता है तब जैक उसे बताता है कि सामने वाले घर में एक लड़की रहती है और उसके पिता ने उसको कैद किया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। थोड़ी देर बाद हैना के पिता वहां से चले जाते हैं। जैक के पास काफी अच्छा समय होता है हैना को ढूंढने का। वह लोग हैना के घर में चले जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वहां पर हैना उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद जैक बेसमेंट में जाता है जहां पर वह हैना के पिता का लगाया हुआ ट्रैप को देखता है। इसके बाद वह लोग ऊपर आ जाते हैं। उन्हें वहां पर एक बुक शेल्फ दिखाई देती है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। उन किताबों पर लॉक लगा होता है और यह काफी अजीब बात होती है। तभी वहां पर हैना आ जाती है। वह लोग काफी डर जाते हैं और उनके हाथों से वह किताब नीचे गिर जाती है। तभी उस किताब में से व्हाइट कलर का गोरिल्ला बाहर निकलता है। इसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। गोरिल्ला चैम पर अटैक करता है, लेकिन तभी जैक उसे बचा लेता है। अब गोरिल्ला वहां से भाग जाता है। इस तबाही में एक किताब का लॉक खुल जाता है। हैना गोरिल्ला को किताब में कैद करने के लिए उसके पीछे जाती है और हैना के पीछे चैम और जैक भी जाते हैं। जब हैना गोरिल्ला को बुक में कैद कर रही होती है तभी गोरिल्ला हाथ मार के वह किताब नीचे गिरा देता है। तीनों लोग वहां से भागकर छुप जाते हैं, लेकिन वहां पर भी गोरिल्ला आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वह लोग गोरिल्ला से मार ही जाते, लेकिन तभी वहां पर हैना के पिता आ जाते हैं और गोरिल्ला को किताब में कैद कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग उनकी कार में होते हैं। हैना के पिता जैक को बताते हैं कि यह सभी कैरेक्टर उन्हीं के लिखे हुए हैं और वह अपनी किताब में जो भी लिखते हैं वह किरदार जिंदा हो जाता है, इसलिए वह किताबों पर लॉक लगाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उनकी किताबों को छुए ना। जब वह लोग घर पर होते हैं तभी एक किताब उन्हें खुली हुई मिलती है और पास ही में स्लैपी बैठा होता है। स्लैपी भी एक बुक का किरदार है जो अब किताब में से बाहर निकल आया है। हैना के पिता स्लैपी को चालाकी से किताब में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्लैपी उनकी चाल समझ जाता है। अब वह सभी किताबों के किरदारों को आजाद कराता है और अपनी एक सेना बनाता है। छोटे छोटे टॉय जैक पर हमला करते हैं। अब वह लोग उन्हें आग में जलाने लगते हैं, लेकिन इन टॉय पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वह दोबारा से अपने आप को हील कर लेते हैं। सभी लोग बाहर भाग जाते हैं। बाहर उन्हें किताबों की जली हुई राख मिलती है। यह देखकर वह समझ जाते हैं कि स्लैपी ने सभी किरदारों को आजाद कर दिया है और अब सभी क्रिएचर शहर में आतंक मचा रहे हैं। उन्हें अब कैसे भी कर स्लैपी को रोकना है। जैक उन्हें एक आइडिया देता है कि क्यों ना आप फिर से एक किताब लिखें जिसमें सभी क्रिएचर की हार हो।
लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस टाइपराइटर से वह लिखते हैं वह टाइपराइटर कॉलेज में रखा हुआ है। अब वह लोग कॉलेज की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा कीड़ा उन्हें रोक लेता है। सभी लोग उस कीड़े से छुपते हुए एक मॉल में आ जाते हैं, लेकिन स्टोर में भी एक वेयरवुल्फ था। वेयरवुल्फ उनकी गंध को सूंघ लेता है और अब वह उन पर अटैक करता है। वह लोग स्टोर का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ दरवाजा तोड़कर वहां पर आ जाता है। इस समय वहां पर जैक की आंटी पहुंच जाती है और गाड़ी से वेयरवुल्फ को कुचल देती है। जैक अपनी आंट को अपनी मॉम के पास भेजता है और इधर यह सभी लोग कब्रिस्तानी रास्ते होते हुए आगे बढ़ते हैं। जैक नोटिस करता है कि मूनलाइट से हैना चमक रही है, यानी कि असलियत में हैना भी एक किताब का किरदार है। तभी वहां नीचे से क्रिएचर निकलने लगते हैं और उन पर हमला करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वहां से निकलकर वह कॉलेज में पहुंच जाते हैं। जैक अकेले में हैना के पिता से हैना के बारे में पूछता है। वह बताते हैं कि असल में हैना भी उनका लिखा हुआ एक किरदार है। वह अपने जीवन में काफ़ी अकेले हो गए थे। वह एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी। हैना को वह किसी से नहीं मिलने देते, क्योंकि उन्हें डर है कि किसी को उसकी असलियत पता ना चल जाए। यहाँ तक कि यह बात तो हैना को भी नहीं पता, वरना उससे काफ़ी दुख होगा। जैक समझ जाता है कि हैना के पिता दिल के काफ़ी अच्छे हैं। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है और उनसे कहती है कि हमें टाइपराइटर मिल गया है। हैना के पिता सभी से कहते हैं कि कॉलेज का हर दरवाज़ा बंद कर दो ताकि क्रिएचर यहाँ पर ना आ सके। मैं अकेले ही उस बुक को लिखूंगा, इसलिए तुम कॉलेज में कहीं पर छुप जाओ। जैक और उसके साथ ही कॉलेज के हॉल में जाते हैं जहाँ पर पार्टी हो रही होती है। वहाँ पर वह सभी को बताते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ आने वाले हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। लेकिन तभी वह क्रिएचर एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है। अब सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। सभी स्टूडेंट कॉलेज के दरवाजों पर चेयर्स रख देते हैं ताकि डोर्स ब्लॉक हो जाएं। इधर हैना के पिता किताब लिख रहे होते हैं। तभी वहां पर स्लैपी आ जाता है और उनकी उंगलियों को डैमेज कर देता है। इससे पहले वह उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाता वहां पर जैक और हैना आ जाते हैं और उन्हें वहां से निकाल लेती हैं। हैना के पिता काफ़ी परेशान होते हैं। अगर कोई रास्ता जल्दी से नहीं निकाला गया तो सभी मॉन्स्टर कॉलेज में आ जाएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। हैना के पिता सभी से कहते हैं कि स्लैपी सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वह एक बस में यहाँ से निकलेंगे और जब सभी क्रिएचर का ध्यान उन पर होगा तब तुम सब लोग पीछे से निकल जाना। हैना के पिता ऐसा ही करते हैं। सभी क्रिएचर अब उनके पीछे लग जाते हैं और उस बस को पकड़ देते हैं और जब बस के अंदर वह झांकते हैं तब उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। असल में यह एक ट्रैप होता है और बस में एक डमी को बैठाया होता है और जब उस बस का दरवाजा खुलता है तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दूर से सभी लोग यह नज़ारा देख रहे होते हैं। वह लोग दूसरी बस से वहां से निकल जाते हैं। अब जैक और सभी साथी एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं जहां पर हैना जाती रहती है। हैना के पिता अब टाइप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उंगलियां डैमेज थीं, इसलिए जैक टाइप करता है। वह वैसा ही लिखता जाता है जैसा हैना के पिता उससे कहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर स्लैपी पहुंच जाता है और आखिरी किताब को खोलता है और उसमें से एक भयानक मॉन्स्टर निकलता है। यह मॉन्स्टर दिखने में जेली की तरह होता है और वह किसी को भी निकल सकता है। हैना के पिता यह काम अब जैक के ऊपर छोड़ते हैं और वह उस क्रिएचर को रोकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन क्रिएचर उन्हें जकड़ लेता है। इधर जैक जल्दी से किताब लिखने लगता है और तभी जिस झूले पर वह बैठे होते हैं वह झूला टूट जाता है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं। उन्होंने बुक कंप्लीट कर ली थी। अब बस किताब खोलकर उन सभी क्रिएचर को उस किताब में कैद करना था, लेकिन अगर जैक ऐसा करता तो साथ ही में हैना भी उस किताब में चली जाती, क्योंकि वह भी एक किरदार है। जैक किताब को खोलना नहीं चाहता, लेकिन हैना उसे समझाती है क्योंकि वह पहले से ही अपने बारे में जानती थी। धीरे धीरे वह क्रिएचर उनके पास आ रहे होते हैं, इसलिए हैना खुद जैक से किताब छीनकर उस किताब को ओपन कर देती है। धीरे धीरे सारे क्रिएचर उस किताब में चले जाते हैं। स्लैपी भी उस किताब में चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह उनसे कहता है कि वह वापस जरूर आएगा। अंत में हैना भी उस किताब में चली जाती है। इसके बाद जैक और हैना के पिता काफ़ी दुखी होते हैं। अब हम देखते हैं शहर के हालात फिर से नॉर्मल होने लगते हैं, लेकिन जैक अभी भी हैना को मिस कर रहा था। क्लास में वहाँ पर हैना के पिता आते हैं। दरअसल अब वह वहाँ के प्रोफेसर बन चुके हैं
हाफ टाइम पर वह हैना के बारे में बातें करते हैं, तभी वहाँ पर हैना आ जाती है। जैक उसे देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि हैना वापस से इस दुनिया में कैसे आ गई। हैना के पिता जैक को एक बुक दिखाते हैं। उन्होंने फिर से एक बुक लिखी होती है और इस बुक की मदद से उन्होंने हैना को इस दुनिया में बुलाया है। इसके बाद वह उस बुक को जला देते हैं ताकि हैना इस दुनिया में हमेशा के लिए रहे। थोड़ी देर बाद हैना के पिता टाइपराइटर को अपने आप चलते हुए देखते हैं। उस पर लिखा होता है इनविजिबल मैन रिवेंज। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।